वृद्ध आश्रम के एक कोने में बैठी सरोज जी सुबक सुबक आंसू बहा के रो रही थी और याद कर रही थी अपने अतीत को, जहाँ जब वह शादी करके अपने ससुराल गई तब सास ने कितना लाड लड़ाया था उसे। बेटी से भी ज़्यादा हर वक्त उनकी ज़ुबान पर सरोज सरोज होता था। सरोज ये खा ले, सरोज ये पहन ले, सरोज देख ये साड़ी लाई मैं तेरे लिए, सरोज ये गहना लाई हूँ तेरे लिए। पर उसने क्या किया? ससुर के स्वर्गवासी होते ही पहले तो सब कुछ धोखे से अपने नाम कराया और फिर सास की रोटी तक उसे भारी लगने लगी थी। देखो जी, अब मुझसे न होता तुम्हारी माँ का, इन्हें गांव भेज दो वरना मैं चली यहाँ से। आखिरकार उसने पति प्रशांत को अपना फैसला सुना ही दिया। पर सरोज, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तू खुद सोच, फिर तुझे माँ से दिक्कत क्या है? अब तो सारी जायदाद भी तेरे नाम है माँ की। प्रशांत बेबसी से बोला, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे माँ के साथ न रहना। रही जायदाद की बात, तो वो इस उम्र में क्या करेंगी? उनके खर्चे भर के पैसे हम दे देंगे। सरोज चिल्लाकर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को बुला खुद से कहा, बेटा यहाँ शहर में मन को नहीं लागता, तू मोहे गांव छोड़ा। बेटा समझ गया, माँ सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वो ना रुकी। पोता अतुल जाती हुई दादी के कदमों से लिपट रो पड़ा, पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई, या यूँ कहो बेटे की गृहस्थी बचाने को निर्मोही बन गई। माँ गांव जाकर ज़्यादा जी न पाई। 2 साल बाद ही उनके मरने की खबर आई। तब से प्रशांत खुद अंदर ही अंदर रोता रहता था कि काश मैं माँ को रोक लेता। उसका पश्चाताप उसे बिस्तर पर ले आया और एक दिन वो भी माँ के पास पहुँच गया। इधर अतुल भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और अब सरोज के घर भी बहू अनीशा आ गई। अनीशा ने अतुल के साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सास से सब अपने नाम करवाती चली गई और एक दिन उसे वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा अतुल भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। सरोज जी वृद्ध आश्रम पहुँची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए बबूल का पेड़ बोया है, तो उस पर आम कैसे उग सकते हैं। यही सोच वह पश्चाताप की आग में जलती रहती और अपनी दिवंगत सास और पति से माफ़ी मांगती रहती। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।